बैठो ना, मैंने किसी को इंट्रोड्यूस नहीं किया। दिस इज जेसी, अनु, मंदिरा। ओके, बाय 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 बाय। तुम कहाँ जा रही हो? हम इन्हें छोड़कर आते हैं। निक्की, निक्की। शायद भूल रही हो, निक्की घर पे नहीं है। मुझे बाहर मिली थी। अब किसे बुलाओगी? जी? मैं एक खलनायक तुम्हारे घर आया हूँ ना, अपने बचाव के लिए। अब किसे बुलाओगी? है कोई? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। जैसे आप, I just wanted to know where Nikki is. हमने बहुत कुछ शेयर किया प्राची। मेरे लिए हमारी दोस्ती इसीलिए वैल्यूएबल है कि हम एक दूसरे से सब कुछ कह सकते थे। आज तुम्हें मुझसे डर लग रहा है? मैंने डरा दिया तुम्हें? क्यों? जैसे शायद तुमको नहीं पता कि हमारी दोस्ती मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मुझसे भाग रही हो? जैसे तुम बच्चे नहीं हो और हम दोनों टीनेजर्स नहीं है कि ये ना समझ पाए कि मैं किस बात से भाग रही हूँ। It's not so simple. It's not just पसंद या नापसंद या good or bad. It's much more complicated than that, जैसे। मैंने तुम्हारे बारे में हमेशा अच्छा सोचा है। You were my ideal. I wanted to shape my career like yours, and now suddenly. And suddenly what? हाँ? मैं जैसी the hardcore lawyer जिसने 90% केस जीते हैं, जिस जिंदगी में से मेहनत की है, क्या वो थोड़ा नरम नहीं हो सकता? क्या उसके सीने में दिल नहीं धड़क सकता? क्या मैं इस बात के लिए गिल्टी महसूस करूं कि मेरे में जज्बात हैं? क्रिमिनल लॉयर रहते रहते भी मेरा दिल पत्थर का नहीं हो गया है? टेल मी। जैसे तुमने कुछ गलत नहीं किया है, बस मेरी जिंदगी की प्रायोरिटीज कुछ अलग है। मैंने किया क्या है प्राची? एक कार्ड दिया है, एक गिफ्ट दिया है। Is that so offensive कि तुम मुझसे दूर भागती रहो? तुमने भी मुझे गिफ्ट दिए हैं। I never felt that I should run away from you. टीनेजर का मैं नहीं, तुम बिहेव कर रही हो, जिसके दिमाग ने अपने बॉस की एक अजीब तस्वीर बना रखी है, एक बच्चे के हीरो की तस्वीर। एक प्राची तस्वीर है, सच्चाई नहीं है। सच्चाई में कोई हीरो नहीं होता है, सब आम इंसान होते हैं। ये सब तुम्हारी अपनी बनाई हुई इमेजेस हैं। एक क्रिमिनल लॉयर को भी एक चूड़ी का डब्बा अच्छा लग सकता है। Sorry to break your image. पता नहीं कबूतरों ने मेरी कार को अपना फेवरेट टॉयलेट क्यों बना रखा है। मुझे लगता है मेरी कार बहुत पॉपुलर हो गई है। दूर दूर इलाके से कबूतर पॉटी करने के लिए आते हैं। कई बार कुछ जगहें पता नहीं क्यों फेवरेट हो जाती हैं, फिर उन जगहों पर ना जाओ तो बड़ा खालीपन आ जाता है। नहीं अंकल, आपकी फेवरेट जगह कौन सी है तो पता नहीं, पर थी। बड़े बड़े गोल गोल खुले खुले मैदान, जिसमें जाकर बड़ा एक्साइटमेंट होता था, बहुत थ्रिल मिलता था। कौन से मैदान? रेस के मैदान। आपको ये सोचकर अच्छा लगता है कि आप रेस खेलते थे? सोचकर लगता है कि आदत बुरी थी, लेकिन जो अच्छा लगता था उसको बदल कैसे दूं? और उस अच्छा लगने की कीमत चुकाई आपने वो? अच्छा लगने की कई बार कीमत चुकानी पड़ जाती है, अगर वो अच्छा सबके लिए अच्छा नहीं है। तुम राहुल के साथ गोवा गई थी, तुम्हें अच्छा लगा था, राहुल को अच्छा लगा था, लेकिन तुम्हें कीमत चुकानी पड़ी। तुम आयुष को लेकर सुबह से परेशान हो क्या? गिला शिकवा जितना भी है सिद्धार्थ से है। हमने कभी सोचा भी नहीं था हम ऐसा करेंगे, यूं गली गली मारे मारे फिरेंगे। पता है, हमारे माता पिता तो इस शादी के लिए राजी नहीं थे, मान ही नहीं रहे थे, क्योंकि हमारा खानदान भी ऊंचा है। बोलते अच्छा नहीं लगता, हमारी हैसियत भी ऊंची है। करते क्या आपके डैडी? हमारे ट्रक चलते हैं, दुकानें हैं। 200 तोला सोना दिया था हमारी शादी में। जब आपके घर वाले राजी ही नहीं हुए तो आपकी शादी कैसे हुई? हमने पहली बार इन्हें लाइब्रेरी में देखा था।
पता नहीं, किस्मत इसे ही कहते हैं शायद। बहुत अच्छे लगे। हमने बेशर्म होकर अपने घर वालों से कह दिया कि शादी करेंगे तो इन्हीं से। हम बचपन से ही ऐसे हैं, कुछ छुपा नहीं सकते। जो ठान लेते हैं वही करते हैं। इन्हें मिलने से पहले तो हमने अपने घर वालों से कहा था कि हम शादी नहीं करेंगे। क्यों? क्यों ही, हमें फिजूल लगती थी शादी। लेकिन अब हम उस दिन को कोसते हैं जब हमने इनको देखा। सच कहते हैं, इनकी वजह से हमने अपने माँ बाप को इतना दुख पहुंचाया है कि कभी कभी मन करता है फांसी लगा ले। कम ऑन, आपको थोड़ी मालूम था कि ऐसा होगा। आपका बोलने का अंदाज कितना अच्छा है। दिल करता है कि सुनते रहो। फिर से कहिए। क्या? वही। क्या? कम ऑन। आप बहुत प्यारी हैं। पता नहीं सिद्धार्थ को पसंद क्यों नहीं आई। हमें आपकी तरह कम ऑन नहीं कहना आता, इसलिए। हमने बहुत दिया, बहुत, लेकिन वो उनके लिए काफी नहीं था। देखो भाई, हम तो जुआरी थे, इसलिए हमें तो जुए की तरह चीज़ों को लेने में मज़ा आता था। इसलिए अरेंज मैरिज में भी हमको तो मज़ा आया। नो, देयर वाज अ सेंस ऑफ मिस्ट्री। अब चांद अगर मान लो ज़मीन पर हो और आप उस पर उछलते कूदते फिरो तो चांद को देखने में मज़ा थोड़ी आएगा। चांद का चांदपना तो उसको न जानने में ही है। लेकिन अंकल, जिसे आप जानते ही नहीं है, उसके साथ एक रिस्क भी तो इन्वॉल्व रहता है। रिस्क? 1 साल का प्यार, 2 साल का प्यार, 5 साल का प्यार, आप एक दूसरे को कितना जान लेते हो? प्यार में आप हमेशा एक दूसरे के सामने रेशम के कपड़े में लिपटे रहते हो। आपकी हड्डी पसलियां तब दिखना शुरू होती हैं जब आप एक छत के नीचे एक साथ रहना शुरू करते हो। रिस्क तो वहां भी है। अरेंज मैरिज के रिस्क को रिस्क की तरह नहीं, यू शुड टेक इट एज डिस्कवरी। आई नो इट्स इजियर सेड देन डन, बट ट्राई। ये गाड़ी जब नई नई मार्केट में आई थी, लोगों ने कहा मत लो, रिस्क है। देख लो, आई हैव नो रिग्रेट्स। और सेफ जीना भी कोई जीना है रिया रानी। अंकल, आपको अपनी शादी के डिसीजन से कभी गिला नहीं हुआ? नो, आई हैड माई शेयर ऑफ रफ पैचेस, बट वो इसलिए नहीं क्योंकि अरेंज मैरिज थी, वो शायद इसलिए क्योंकि मुझे किसी के साथ जीना नहीं आता। आदमी जिंदगी में ठहर कर सीखता है। आपको अगर जिंदा रहने में मजा आता है तो आप बाकी सब चीजों में मजा मैनेज कर लेते हैं। दैट्स इम्पोर्टेंट। लगता है ये गाड़ी काफी चली है ना? मेरी शादी से ज्यादा लिपटी तब है रिया जब एक्सपेक्टेशंस कम हो और पेशेंस ज्यादा। अरेंज मैरिज में तो वैसे भी एक्सपेक्टेशंस कम होती हैं। जो करो मन लगाए करना, सब्र से करना, सब ठीक होगा। देखिए, आप मुझे गलत न समझिएगा। मैं तुम्हें कभी गलत न समझूंगी। तुम्हारे लिए आया था, मैं बताऊं। शादी ने खरीद लिया। पिछले वाले पर्दे से तुम्हारा चेहरा ही खूबसूरत है। तुम्हारा दिल खूबसूरत नहीं। तुम्हारा दिल खूबसूरत नहीं। तुम्हारा दिल खूबसूरत नहीं। आप इस मन को कोशिश करो। छोड़ दो मुझे। ओफो मौसी, कितनी रोंदू फिल्म लाई हो। तो बॉम्बे कैसा लग रहा है? आई एम टॉकिंग टू यू। अच्छा ये बताओ, वो जो टाइम बताया था वो सही था? किस चीज का? वो अपना बर्थ टाइम। 4:30। अच्छा साक्षी, तुम मुझसे शादी करोगे? क्यों?
तुमसे शादी क्यों करूं? अरे हमारी जन्म कुंडलियां मिल रही हैं यार। तुम्हारे कैलकुलेशंस गलत होंगे। चलो खाना लग गया है। हाँ, कहाँ जाना होगा? कहीं दूर नहीं, बस यहाँ डाइनिंग टेबल पर। क्या खाना क्या है? वेजिटेरियन। नहीं, बना क्या है? कुछ खास नहीं। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? आलू है, छोले हैं, चावल है, दही है। आलू है, छोले हैं, चावल है, दही है। रिचा, प्लीज थोड़े से चावल, बहुत सारे छोले, नो आलू नो दही, यही दे दो यार। वहाँ आने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। मोक्ष, I'll give it. देती हूँ। Karan, tell me, are you really interested in our ad campaign? Karan is not interested in this campaign. वो कुछ और करना चाहता है। He is leaving fashion photography. ओह, बड़े अनफैशनेबल आदमी हैं आप। हमारी एड एजेंसी के साथ काम करने के लिए सब लोग पागल हो रहे हैं। इट्स अ वेरी बिग एड कैंपेन, बहुत बड़ा प्रोडक्ट है। मोक्ष, खुद तो चूहे बने रहते हो। अगर और कोई रैट रेस में शामिल नहीं होना चाहता तो उसे क्यों फोर्स करते हो? शेयर जेलसी। राइट। अगर बाकी सब कॉन्फ्लिक्ट में फंसे हैं तो ये क्यों बचे हैं? तो करण कब जा रहे हो जंगल? तुमने तय कर लिया? You didn't tell me. नहीं, वो साक्षी तो बात का बतंगड़ बना देती है। साक्षी को बताया होगा तभी कह रही है। खैर, रिचा, वो जो लड़की का जिसका जिक्र किया था तुमने, उसकी फोटोग्राफ है? कौन सी लड़की? तुम नहीं जानती उसे। क्या खाना? एक प्रॉब्लम है, इतना लंबा सफर करने के बाद ऐसा खाना खाकर I think I'm going to fall asleep. So fall asleep. Doze off. अरे साक्षी, ये कैसे से हैं तुम्हारे दोस्त? सारे के सारे ऐसे ही हैं या ये जनाब ऐसे हैं? Only me. M.O.K. Swaminathan. थोड़ा वक्त तो और दे देती तुम, निभाने देती है शादी। आज ऋतु के सामने विक्की सर ऊंचा करके खड़ा रहता। विवाह इस तरह से दूर दूर नहीं रहता घर से। कोई किसी को बदल नहीं सकता है रेवती। जब बदलना होता है इंसान खुद ब खुद बदल जाता है। थोड़ा इंतजार और कर लेते हैं। लोग कहते हैं कि मैं बदल गया हूं। मुझे तो बॉर्डर देखनी थी। हाँ, उसका म्यूजिक भी बहुत अच्छा है। अरे क्या हुआ? इनपुट आउटपुट चेक करो, ट्रैकिंग देखो ना। अरे वो सब छोड़ो, इसका कैटलॉग है? पता नहीं मुझे। पता नहीं, बस यही जवाब मिलता है यार, पता नहीं। तो तुमने क्यों नहीं संभाल के रखी? फिल्म देखनी है तो पूरी देखा करो, नहीं तो नहीं देखा करो। ये मत करो ये यार। एक मिनट रुक जाओ। ट्रैकिंग देख रही हूँ। हेलो, वहीं रहने का इरादा है क्या तेरा? मामा, शुक्र है याद तो आया कि तेरी माँ भी है। क्यों, क्या हुआ? अरे आज तुझे वापस लौटना था कि नहीं? हाँ, लेकिन आज खत्म होने में अभी काफी वक्त बाकी है। आज तो 12 बजे रात तक खत्म नहीं होगी, तो क्या आपके इंतजार में तब तक बैठी रहूं मैं? मामा, मैं ऐसा क्या रखा है वहाँ पर? मामा, हम लोग फिल्म देख रहे थे। देख लिया? तू फौरन अभी इसी वक्त वापस आ जा, बस। पता नहीं मामा का प्रॉब्लम क्या है। जरा सा एंजॉय करो तो बस जलन होने लगती है उन्हें। और वो और पिंकी मौसी कितना एंजॉय करते हैं। लेकिन मैंने तो कभी कुछ नहीं कहा उनसे। मैं कभी नहीं जली उनसे, लेकिन उन्हें बस जलन नहीं, मिस कर रही होंगी तुम्हें। मुझे भी तो आदत हो गई है तुम्हारी, रात रात तक गप्पे मारना। लेकिन मैं तो रोक नहीं सकती तुम्हें। वो माँ है, बुला सकती। हे, हैंडीकैम किसका है? मेरा। इंग्लैंड में खरीदा था लेकिन यूज कभी नहीं किया। मैंने विकी और ऋतु को शादी के बाद कोई गिफ्ट नहीं दिया है। ये कैसा रहेगा? आई थिंक दे शुड लव इट। अच्छा रिया, ये किसका है यार? ये पहले क्यों नहीं निकाला?
अभी तक मेरा था, अब तुम्हारा है। नहीं नहीं, मैंने तुम दोनों को शादी के लिए कोई तोहफा नहीं दिया था ना, ये मेरी तरफ से तुम दोनों के लिए शादी का तोहफा। थैंक्स मौसी। विकी, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम्हें हैंडीकैप इतना पसंद है, मैं तुम्हारे लिए पेरिस से ले आती। थैंक्स मौसी, थैंक्स सो मच, इट्स लवली। You're welcome। मुझे नहीं पता था कि शादी के बाद इतने अच्छे गिफ्ट मिलते हैं। मैं सोचती हूँ कि मैं भी शादी करूँ। पैकिंग कर ली? हाँ, पैक कर रही हूँ। चलो जल्दी करो, मामा परेशान हो रही है। मैं भी चेंज करके आती हूँ। मुझे समझ में नहीं आता कि सब परेशान क्यों हो रहे हैं, जबकि शादी मेरी होनी है। चिंता मुझे होनी चाहिए तो पूरी दुनिया चिंता करती है। Hey, रिया, look here. This is yours, Vicky. अरे, oh thanks यार। एक मिनट इसे देखना, please। आप जी? हाँ जी। मैं और विकी रिया को छोड़ने चले जाएंगे। विक्की को गाड़ी चलाना कहाँ आती है ठीक से? तो मैं चला लेती हूँ। आप चलाओगी? पुरानी गाड़ी है, धक्का लगाना पड़ गया, खराब हो गई तो आपकी पोजीशन में पंक्चर हो जाएगा ना। आपकी मर्जी। ठीक है। गिफ्ट है, घर से लेकर आई थी ऋतु के ससुर के लिए। सोचा था कि अगर खड़ूस निकलेंगे तो नहीं दूंगी, लेकिन अब देकर जा रही हूँ। तो एग्जामिनेशन में पास हो गया, खड़ूस नहीं निकला? पता है अंकल, मैंने आप जैसा इंसान पहले कभी नहीं देखा, जो सच कभी बोलता ही नहीं है। क्योंकि सच बोलने से ये साबित हो जाएगा कि आप हम जैसे हैं, कमजोर, इमोशनल, लेकिन मैं सच बोलने से बिल्कुल नहीं कतराती। और सच ये है कि आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तुम्हारे पापा तुम पे भरोसा ही नहीं करते हैं। अरे, कल मैं रिया के लिए गिफ्ट लाया था, उसे देना ही भूल गया। मैं अभी आया। एक मिनट, रिया के लिए गिफ्ट? तुमने मुझे दिखाया नहीं? हाँ, तुम्हारे लिए नहीं लाया हूँ, रिया के लिए लाया हूँ ना। ऋतु, ये ना आंटी के हाथ में पकड़ा देना, ओके? आपको मालूम है विकी रिया के लिए गिफ्ट लाया है और उसने मुझे दिखाया तक नहीं। He must be very sure what he wanted। अच्छा, इसमें ना बेक्ड फिश है, रिया को बहुत पसंद है, तो आंटी को कहना उसे गरम करके खिलाएंगे। हाँ, रिया, रुको ना, रुको। अरे रुको, बाय नहीं बोलोगे क्या? बाय विकी। बाय। थैंक यू सो मच। You're welcome. थैंक यू फॉर एवरीथिंग। Look at this. ओह, थैंक्स सो मच। Okay. आंटी को हाय बोलो। बाय। आई मिस ऑल ऑफ यू। we'll miss you। अब जल्दी आना। टेक केयर। एक दिन और रुक जाती ना, मैं तुम्हें बहुत अच्छी जगह लेके जाता। हाँ, मुझे पता है कि आप कितने बड़े झूठे हैं। आप मुझे कहीं नहीं ले जाते, यहीं कहीं किसी बंगले में ले जाते और कहते कि ये पेड़ देखो, ये पीपल का पेड़ 100 साल पुराना है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ आपको। चलिए। मैं पीपल का पेड़ नहीं दिखाता, मैं तुम्हें 100 साल पुराना नीम का पेड़ दिखाता। Excuse me, admission forms कहाँ मिलेंगे? Thank you. Excuse me, yes। admission forms कहाँ मिलेंगे? एडमिशन फॉर्म तो खत्म हो चुके हैं। नहीं, मैं अगले एकेडमिक ईयर के लिए चाहती हूँ। देखिए, इस साल तो क्लासेस भी शुरू हो चुकी है, मैं आपसे अगले साल की ही बात कर रही हूँ। Excuse me, सुनिए, आपसे कह तो चुकी हूँ कि फॉर्म खत्म हो गए हैं, फिर भी आप मेरे पीछे पीछे चली आ रही हैं। कुछ कर सकती हैं आप प्लीज? अगर इतनी फिक्र थी तो थोड़ा पहले आना चाहिए था। फॉर्म खत्म हो गए हैं। और